कुछ कहानियां होती हैं जो सच्ची घटनाओं पर बनी होती हैं, है ना। और फिर कुछ सच्ची घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि वो कहानी लगने लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही हकीकत की परतें खोलेंगे। इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, बस एक बहुत गहरा, परेशान करने वाला सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो चलिए इस रहस्य के अंधेरे में उतरते हैं। एक बात कही जाती है कि कुछ चीजें मरती नहीं हैं, वो बस छिप जाती हैं हमारी नजरों से ओझल। और आलिया शंकर की पूरी कहानी वो इसी एक लाइन में सिमट जाती है। एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया के सामने तो आई पर फिर भी छिपी ही रह गई। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है आज के भारत के एक बहुत ही अंदरूनी जंगली इलाके से। एक ऐसी जगह जो शहरों की चकाचौंध और भागदौड़ से कोसों दूर थी। समझिए एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा और डर एक दूसरे में मिल जाते थे। इसी इलाके में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, बिल्कुल अकेले। फिर एक रात, सोचिए, घना अंधेरा और जंगल की वो खामोशी जो कानों में चुभती है। ठीक उसी वक्त उसे पेड़ों के बीच से एक रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज तो एक बच्चे जैसी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। कुछ बहुत अजीब, कुछ ऐसा जो दिल में खौफ पैदा कर। अब देखिए, वो आवाज ना तो किसी इंसान की थी, ना ही किसी जानवर की। बिल्कुल अजीब। फिर भी उस महिला के अंदर की ममता वो जाग गई। वो उस आवाज के पीछे पीछे चलती गई घनी झाड़ियों के अंदर, और वहां गीली मिट्टी पर उसे एक नए जन्मे बच्चे जैसा कुछ दिखा। उसने एक पल भी नहीं सोचा, बस अपनी शॉल उठाई, उसे लपेटा और सीधा अपने घर ले आई। और उसका नाम रखा आलिया शंकर। इसके बाद कई महीने बीत गए, लेकिन उस महिला का बर्ताव अब धीरे धीरे बदल रहा था। वो पड़ोसियों से कटने लगी थी, दरवाजा हर वक्त बंद रहता। कमाल की बात यह है कि किसी ने भी आज तक उस बच्चे की एक झलक तक नहीं देखी थी। आलिया अब एक ऐसा राज बन चुका था जो बस उस घर की चार दीवारी में कैद है। जब भी कोई पड़ोसी जिद करता कि भाई बच्चा तो दिखा दो, तो उस महिला का एक ही जवाब होता, एक रटा रटाया जवाब, अभी सो रहा है, बाद में आना। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। ये बहाना असल में एक पर्दा था, और उस पर्दे के पीछे एक बहुत भयानक सच छिपा हुआ था। फिर क्या हुआ? एक दिन उस महिला की बहू जो शहर में रहती थी, उससे मिलने गांव आ गई। उसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। तो उसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वो अंदर चली गई। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। उसने आवाज लगाई, मां जी। और तभी घर के सबसे अंधेरे कमरे से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, अंदर आ जाओ। और ये आवाज, ये उसकी सास की बिल्कुल नहीं थी। बहू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर एक चारपाई थी और उस पर मैले कुचैले कपड़ों का एक ढेर। लेकिन उस ढेर में हल्की सी हरकत हो रही थी। उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। कपड़ों के उस ढेर के नीचे आखिर था क्या? जैसे ही उसने अपने कांपते हुए हाथों से वो कपड़े हटाए, वो चीख भी नहीं पाई, क्योंकि वहां जो था वो किसी भी एंगल से एक इंसानी बच्चा नहीं था। उसका सिर हद से ज्यादा बड़ा था और पतली सी खाल के नीचे से नसें साफ दिख रही थीं। आंखें बिना पलक झपकाए किसी कैमरे के लेंस की तरह तेजी से इधर उधर घूम रही थीं। उंगलियां बहुत लंबी पतली, जैसे सिर्फ हड्डियां हों। और उसका मुंह की जगह पर बस एक छोटा सा छेद था। वो खाना निगलता नहीं था, उसे सोख लेता था। बस इस खुलासे के बाद तो जैसे तूफान आ गया। आलिया का जो राज अब तक घर की दीवारों में बंद था, वो अब पूरे देश में फैल गया। पुलिस, डॉक्टर, मीडिया वाले सब के सब उस गांव में पहुंच गए। वो बच्चा अब एक तमाशा बन गया था, एक ऐसी पहेली जिसे हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता था। तो आलिया को एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों की पूरी टीम उसकी जांच में लग गई, पर सब के सब हैरान थे, परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां एक सीनियर डॉक्टर ने एक रिपोर्टर से धीरे से कहा, सुनो, मैंने अपने 30 साल के करियर में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। मेडिकल साइंस की किताबों में इस चीज का कोई जिक्र ही नहीं था। तो अब दो तरह की थ्योरीज चल रही थी। एक तरफ थे डॉक्टर्स जो कह रहे थे कि ये एक बहुत ही रेयर, मतलब आज तक ना देखी गई कोई पैदाइशी बीमारी है। और दूसरी तरफ थी मीडिया और पब्लिक। वहां तो बातें चल रही थी कि क्या ये कोई एलियन है या फिर किसी सीक्रेट सरकारी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जिसे अब छुपाया जा रहा है। और ठीक उसी वक्त जब ये पूरा मामला एकदम पीक पर था, एक और चौंकाने वाली चीज हुई। आलिया शंकर
गायब हो गया। और कहां से? एक हाई सिक्योरिटी सरकारी अस्पताल के वार्ड से, एक ऐसी जगह जहां 24 घंटे गार्ड्स का पहरा था। सरकार की तरफ से जो कहानी बताई गई वो बहुत ही अजीब थी। देखिए, आलिया को कस्टडी में लिए ठीक 7 दिन हुए थे और वो गायब हो गया। जब सवाल पूछे गए तो पहला जवाब आया, सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई है। चलो ठीक है। फिर दूसरा बहाना, ड्यूटी पर जो गार्ड्स थे वो सो गए थे। और आखिर में जो फाइनल कहानी आई वो ये थी कि आलिया के ट्रांसफर का तो कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, मतलब जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। क्या ये सब एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा नहीं करता? आलिया के गायब होने के बाद बस मामला ठंडा पड़ गया। केस एक फाइल में बंद होकर कहीं धूल खाने लगा। पीछे क्या बचा? कुछ सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। और वो बुजुर्ग महिला जिसकी तो दुनिया ही लुट गई थी, उसे पागल करार देकर एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। फिर कई साल बीत गए। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस केस को फिर से खुलवाने की कोशिश की और तब जाकर एक छोटी सी चीज हाथ लगी। छानबीन में पुलिस को सिर्फ एक ही सबूत मिला, वो ही पुरानी मैली शॉल। वो ही शॉल जिसमें उस महिला ने आलिया को पहली बार लपेटा था। उस शॉल पर कुछ बायोलॉजिकल सैंपल मिले थे जिनका डीएनए टेस्ट हुआ, और जो रिजल्ट्स आए उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की जगह और ज्यादा उलझा दिया। पता है क्या मिला? डीएनए का एक हिस्सा तो इंसानों से मैच कर रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा वो धरती पर मौजूद किसी भी जीव से मैच नहीं कर रहा था। वो अननोन था, अज्ञात। और उधर मेंटल हॉस्पिटल की उन सफेद दीवारों के अंदर वो बुजुर्ग महिला बस एक ही बात रटती रहती थी। हर आने जाने वाले से कहती, मेरा बच्चा अकेला है, उसे भूख लगी होगी। सोचिए, दुनिया के लिए आलिया एक रहस्य था, एक पहेली, पर उस माँ के लिए वो बस उसका बच्चा था जिसे उससे छीन लिया गया था। और फिर एक रात वो महिला भी गायब हो गई, उसी तरह रहस्यमयी तरीके से, उस हॉस्पिटल से। अगली सुबह तक उसका कोई अता पता नहीं था। वो हमेशा के लिए गायब हो गए, ठीक आलिया की तरह। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, आखिर आलिया शंकर था क्या? कुदरत का कोई अजीब करिश्मा या कोई भयानक भूल? क्या वो किसी दूसरे ग्रह से आया था या हमारी साइंस और समझ से बिल्कुल परे कोई चीज थी? Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.